Hello everyone. Today we are going to discuss time functions. In the last session we gone through date function. Today we are going to discuss all the functions provided by Excel used for time. These functions are known as time function. There are various functions like we have in date, we have date function to enter date. So here in Excel we have time function to enter time. The syntax of time function is equals to time, under bracket you have to enter hour first, then you have to enter minute, then second. We must note that time is a separate type of data that we should not enter directly. Like if we are working with the employee database and we have to enter time of joining, like we have date of joining, we have time of joining. So in the case of time of joining, you have to use time function to enter time. So we will test all the important time functions provided by Excel. Look, this is Excel sheet. First of all, if we want to get the current time, what function we will use? We have already used now. The same function is used to get current time. Look, this is current time. First of all, let me clear the whole sheet and use this function again. Is equals to now, is equals to now, start bracket, in bracket, enter. See, this will show you the current date as well as current time. We don't have any separate function to get the current time. We have only now. Now the next function that we are going to learn today is equals to time. Is equals to time needs three parameters. First of all, we have to enter date. First of all, we have to enter hour. So suppose hour is 18. Then minute, suppose 23. Then second, suppose 12. Now close the bracket, press enter. See, this is 6 past 23 p.m. right? So time function is used to enter time, and the syntax of time function is that we have to enter hour first, then we have to enter minute, and then we have to enter second. We must note that hour को एक्सेल 24 आवर्स वाले क्लॉक में एक्सेप्ट करता है. तो 18 का मतलब क्या माना जाएगा? 18 का मतलब 6 PM माना जाएगा. अब दिए हुए टाइम में से हम चाहें तो आवर निकाल सकते हैं, मिनट निकाल सकते हैं और सेकंड निकाल सकते हैं. जैसे हम लोगों ने डेट फंक्शंस में देखा था, डे, मंथ और ईयर 3 अलग अलग फंक्शंस थे. तो इसी तरीके से इज इक्वल्स टू आवर, HOUR, आवर, स्टार्ट ब्रैकेट, और डेट टाइम कहाँ पे दिया हुआ है? A2 पे दिया हुआ है, तो A2 और उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर. तो ये आवर निकल गया. इसी तरीके से मिनट इज इक्वल्स टू MINUTE, मिनट, ब्रैकेट स्टार. कहाँ पर टाइम है? A2 पर है, तो A2 प्रोवाइड करेंगे, A2, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर. ये उसमें से मिनट निकल गया. और ठीक इसी तरीके से सेकंड कैसे निकलेगा? सेकंड फंक्शन से इज इक्वल्स टू SECO
एन डी सेकेंड, और टाइम कहाँ पर है, A2 पर है, A2। आप देखें ये बहुत आसान इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी डेट फंक्शंस पढ़ लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम, करंट टाइम पाने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, इज इक्वल्स टू नाउ। इज इक्वल्स टू नाउ से डेट और टाइम, करंट डेट और करंट टाइम दोनों आता है। उसके बाद अगर हम अपना टाइम इंटर करना चाहते हैं तो इज इक्वल्स टू टाइम फंक्शन से हम अपना टाइम इंटर करते हैं, जैसे इज इक्वल्स टू डेट फंक्शन से डेट इंटर करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्सेल में जब आप रिकॉर्ड्स एंट्री करेंगे, मान लो एम्प्लॉयज़ के सारे रिकॉर्ड्स एंट्री कर रहे हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, और उसके बाद डेट ज्वाइन, तो डेट ज्वाइन में डेट फील्ड, डेट डेटा होगा वो इज इक्वल्स टू डेट से ही एंट्री किया जाएगा। और टाइम ज्वाइनिंग अगर है तो टाइम ज्वाइनिंग में भी जो डेटा डाला जाएगा वो इज इक्वल्स टू टाइम से एंटर किया जाएगा। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर टेक्स्ट एक अलग डेटा होता है, नंबर अलग डेटा होता है, डेट अलग डेटा होता है, टाइम अलग डेटा होता है। इन सब लोगों का, इन सब डेटा का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से हमें करना है। तो टाइम इंटर करने के लिए इज इक्वल्स टू टाइम का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद दिए हुए टाइम में से अगर मुझे आवर कट करके निकालना है तो आवर फंक्शन है, मिनट कट करके निकालना है तो मिनट फंक्शन है, और सेकंड कट करके अगर निकालना है तो उसके लिए फिर सेकंड फंक्शन है हमारे पास। तो हम ये समझते हैं कि ये फंक्शंस आपका क्लियर हो गया। अब आप जाइए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज एक ये बहुत आसान लेक्चर है, इसे आसान टॉपिक है, इसलिए इसे बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कंप्लीट कीजिए और मुझे बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं घर पे ही हूँ, अवेलेबल हूँ, एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।